उत्तर बिहार में उद्यमिता का विकास विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन संचालित MBA विभाग में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 3 दिनों तक उद्यमिता का विकास उत्तर बिहार में कैसे हो, इस पर चर्चा किया। विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी बातें शोधार्थी, छात्र एवं जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके बीच रखा। वहीं इसी क्रम में आज तीसरे दिन टेक्निकल सत्र में दरभंगा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर विशाल गौरव ने अपना संबोधन दिया, जिससे छात्र काफ़ी लाभान्वित हुए और छात्रों ने सराहा कि इस प्रकार का कार्यशाला और ऐसे वक्ताओं का वक्तव्य हम लोग को हमेशा सुनने का मौका मिलेगा, जिससे कि छात्रों के साथ साथ जो उद्यम करेंगे उन्हें फ़ायदा होगा। अंतिम सत्र में स्थानीय जुबली हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई विद्वान उपस्थित थे। वहीं नाबार्ड की DDM ने भी अपनी उद्बोधन करके छात्रों को, शोधार्थियों को काफ़ी लाभान्वित किया। कार्यक्रम के सचिव एवं वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत सिंह ने इस कार्यक्रम के संबंध में दी पूरी जानकारी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। Working in that incubation cell, what is it that I have carried as a learning in this entire arena? रहज़न है इतने, रहज़न is basically a highway robber, लुटेरा, डकैत। इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। क्या होगा ये नहीं बताएंगे कोई आपको, लेकिन हमेशा कहेंगे कि कुछ और हो जाएगा, मत जाओ, बिजनेस मत करो अपना, सब बर्बाद हो जाएगा, जमीन बिक जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। कुछ और यहाँ हो सकता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। This I believe is the essence, this I believe is the crux, this I believe is the philosophy, this I believe is the ethos of entrepreneurship। कि अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा सा ढीठ, थोड़ा सा बेचैन, ये आपको होना पड़ेगा। अगर आप हर समय, नीरा फाजली कहते हैं कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो जब तक आप एक 2 और 2 को हमेशा 4 जोड़ेंगे, तब तक शायद एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपको समझना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स में हम लोग निमित्त मात्र हैं, हमारी हैसियत ही कुछ नहीं है। और कई दफा ऐसा होगा कि 2 और 2 4 नहीं होगा, 2 और 2 5 भी हो सकता है, 2 और 2 6 भी हो सकता है, और 2 और 2 11 भी हो सकता है। This belief we will have to start with if we really want to become an entrepreneur. So now I'm coming to the third R. The first was restlessness, the second was risk. My third R is called roadmap. Roadmap क्या है? The definition of roadmap is basically, as I look at it, is vision plus strategy. So a lot of people will talk about that entrepreneur has to have a vision, entrepreneur has to have a dream, they have to have X, Y, Z thing. But an entrepreneur will not only have to have vision, the entrepreneur will have to have vision plus strategy. Why strategy is required is because you will need people in your team. You will need people who will come to you as your partners, and they are not going to be convinced by your restlessness. They are not going to be convinced by your risk-taking ability. They will possibly be convinced because you have a very clear sight of where you want to be, maybe 3 years down the line, 5 years down the line, 10 years down the line, and do you have a strategy which is workable, which is practical in place? If that is there, then I believe that we are very serious about entrepreneurship. So that's my third R. हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हम बड़ी कंपनीज यहाँ आकर, इन्वेस्टर्स यहाँ आकर कुछ इन्वेस्ट करें। तो हमें इसमें से अपॉर्चुनिटी तलाशनी है खुद से। हमें कुछ एग्जाम्पल सेट करने होंगे कि नहीं, हम यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। आज आपको बात है, जब मैं सुन रही थी गौरव की ये सेशन दे रहे थे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल साइट कर रहे थे कि जिन लोगों ने बिहार में यूनिट एस्टैब्लिश किया, और डेफिनेटली वही आप लोगों को मोटिवेट करता है। हम लोग बिल गेट्स,
धीरूभाई अंबानी और जिसकी भी बात करें, बट हमें मोटिवेशन अपने समाज से निकले लोगों से ज़्यादा मिलती है। जब हम देखते हैं कि दरभंगा का कोई लड़का अगर यहाँ कुछ यूनिट स्टैब्लिश करता है, आपको डेफिनेटली भुवन सराबी को सुनकर अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आपको लगेगा कि यहाँ के लोग यहाँ आकर काम कर रहे हैं, तो हम अपनी जमीन पे अपने लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। जॉब करना बहुत आसान है, हम लोग भी जॉब कर रहे हैं, एग्जाम पास किया, जॉब कर रहे हैं, बट रिस्क लेकर काम, कोई बिजनेस शुरू करके किसी और को जो नौकरी देना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए गट्स चाहिए, जैसा कि निहारा सर कह रहे थे, आपका एटीट्यूड चाहिए, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये सब कुछ आपका कुछ इनोवेटिव थिंकिंग होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस वर्कशॉप, हम लोगों के द्वारा 3 दिनों का यह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था उत्तर बिहार में उद्यमिता का विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन नॉर्थ बिहार। वास्तव में किसी देश को अगर समृद्ध बनाना है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है, आर्थिक विकास किसी देश का करना है, तो हमें उद्यमियों को पैदा करने की आवश्यकता है और उद्यमिता विकास की आवश्यकता है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्टार्टअप्स और उद्योगों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हमारे युवाओं में कौशल विकास होना चाहिए ताकि वो नौकरी के पीछे नहीं भागे बल्कि अपना उद्यम स्थापित कर सके। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के द्वारा उद्यमिता पर यह कार्यशाला 3 दिनों का आयोजन किया गया है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ बिहार में खासकर समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सारे जो क्षेत्र हैं, इसमें कई उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। जैसे पर्यटन उद्योग का विकास यहाँ हो सकता है, क्योंकि जगत जननी सीता का जन्मस्थली पुराना धाम है, फिर अहिल्या स्थान है, कई ऐतिहासिक स्थल भी है, राजा बलि का गढ़ है। तो हम एक सर्किट के रूप में डेवलप करके पर्यटन उद्योग खड़ा कर सकते हैं उत्तर बिहार में, जिससे इसके साथ साथ कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अपना कार्य, अपना उद्यम खड़ा कर सकते हैं। हमारे यहाँ का कल्चर भी बहुत रिच है और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारे यहाँ मखाना है, पान है, मछली है, और यह जो क्षेत्र है सो कृषि प्रधान है। खास करके हमारा समस्तीपुर, हाजीपुर, इस सब जगहों को लिया जाए तो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट की आइडिया अगर हमारे बच्चे ढूंढें और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री खड़ा किया जाए तो हम समझते हैं कि मिथिला और उत्तर बिहार में उद्योग का अच्छा विकास हो सकता है।